के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी की क्लासेस करेंगे, यानी कि आज हम एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की क्लास करेंगे। हम फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस करते आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर जो कि आपके अभी एग्ज़ाम होने हैं उस हिसाब से क्लास कर रहा है, यानी कि उसके हिसाब से क्लास चल रही हैं। और आप सभी क्लासेस को देखिए, समझिए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस हैं, यानी कि इस लॉ बिगनर चैनल का उद्देश्य ये है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर मटेरियल और प्रॉपर कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी की वजह से उनके नंबर कम आ रहे हैं और वही कारण है कि वह फेल हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉ बिगनर चैनल ने सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस रखी हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं क्लासेस का बेनिफिट उठाना है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज हम देखेंगे, यानी कि आज आपका के 3001 यानी कि मुस्लिम लॉ का पेपर को देखेंगे। और मुस्लिम लॉ में सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भरण पोषण, यानी कि भरण पोषण क्या है। और हिंदू लॉ में भी आपको ये पता होना चाहिए क्या है। दोनों में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मेंटेनेंस है क्या। ठीक है, हिंदू धर्म के साथ से अलग मेंटेनेंस है और कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के साथ से, यानी कि फैमिली लॉ में हिंदू धर्म एंड मुस्लिम धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं जब पीसीएस जे की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपके क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भरण पोषण क्या है, यानी कि मेंटेनेंस की बात करते हैं। मेंटेनेंस क्या है, पहले बात तो ये है भरण पोषण है क्या, यानी कि जिससे मुस्लिम विधि में क्या कहा जाता है, मुस्लिम विधि में क्या कहा जाता है। अब आपसे ये पता करा जाएगा, यानी कि आपसे यही पूछा जाएगा कि मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं मेंटेनेंस को, हिंदू धर्म में क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं नफका कहा जाता है। और यह है क्या है, एक व्यक्ति का अपने आश्रितों को जीवन की बुनियादी आवश्यकता प्रदान करने का कानूनी दायित्व है। यानी कि भाई आप मान लो एक्स एंड वाई है, ठीक है, ये है हस्बैंड, दोनों केस लेके चलेंगे, और ये है वाइफ। ठीक है, हस्बैंड ने किसी कारणवश यानी कि क्या करा, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ठीक है, या फिर क्या है दूसरी शादी के चक्कर में अपनी वाइफ को छोड़ दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब वाइफ को क्या कर रहा है, यानी कि वाइफ तो हो गई एक तरह से, मान लीजिए वाइफ के सामने दिक्कत परेशानी आ गई, अब वो रहे कहाँ, ठीक है, अब वो अपने पिता के पास भी नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं उसकी गलती नहीं है तब भी उसे क्या इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपने आश्रितों को जीवन की बुनियादी आवश्यकता प्रदान करता है और कहीं ना कहीं उसमें क्या आ जाता है, आपका आवास है, भोजन है, वस्त्र है, शिक्षा है, मेडिकल केयर है। क्या है, आवास चाहिए उसे। अब गलती क्या है, वाइफ की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं वाइफ ने क्या करा सॉरी हस्बैंड ने क्या करा, वाइफ को छोड़ा। तो वाइफ को क्या चाहिए, एक घर चाहिए रहने के लिए, यानी कि एक घर चाहिए। भाई बुनियादी चीज़ों में क्या है, घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए और कपड़े होने चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पास फिर भोजन होना चाहिए, भोजन की सामग्री होनी चाहिए, फिर वस्त्र होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं अपना क्या करे, अपने आगे आने वाले जीवन को चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अगर इस तरह की चीज़ें। मेडिकल केयर भी चाहिए, यानी कि कभी बीमार हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं मेडिकल केयर भी चाहिए। तो मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है। मेंटेनेंस में ये 5 पॉइंट जरूर ध्यान रख लेना। ये पाँचों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और आजकल के जो केस चल रहे हैं आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, यूट्यूब पे भी देखे होंगे, किस इस तरह के केसेस आ रहे हैं, 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के मेंटेनेंस मांगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को जजमेंट को देखते हुए, उसी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात हो रही है कि क्या यानी कि शादी
या फिर एक तरह से औरत खुद ना कमाते हुए क्या पति के मेंटेनेंस पे ही कहीं ना कहीं डिपेंड हो रही, पूरी तरह हो रही है। तो ये भी चीज़ें आपको देखने के लिए, मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि एक तरह से पति को लूट लो या फिर एक तरह से किसी व्यक्ति को लूट लो। अब गलती औरत की है, मान लीजिए जो वाई औरत है, गलती औरत की है और वह अपने हस्बैंड को तलाक दे के कहीं ना कहीं फिर मेंटेनेंस की बात करती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कदम उठा रहा है और हस्बैंड के प्रति कहीं ना कहीं बहुत सारे फैसले देखने के लिए मिलते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है यानी कि यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर आश्रितों को पति, पिता या अन्य कानूनी रूप से जिम्मेदार व्यक्ति को वित्तीय सहायता मिलती रहे, ताकि यानी कि उससे क्या है, वित्तीय सहायता मिलती रहे ताकि वह क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जी सके। क्या है, गरिमापूर्ण जीवन भी जी सके, अपना जीवन जी सके, अपने कहीं ना कहीं ये ना कहे कल को कोई कि देखिए यानी कि पति ने इसे छोड़ा, उसकी दयनीय स्थिति हो गई, इसकी क्या है, बच्चे कहीं ना कहीं रोड पे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्थिति, एक आर्थिक स्थिति और कहीं ना कहीं उसकी जो फैसिलिटी हैं वो पूरी हो सकें। यह दायित्व मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 सहित अन्य विधायी यानी कि विधियों द्वारा शामिल है। और कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता का नाम क्या चेंज हो गया है, चेंज नेम क्या है आपको पता होना चाहिए, पर अभी आपको भारतीय दंड संहिता के रूप में ही देखने के लिए मिलेगा। जितने क्वेश्चन अगर आप ये भी लिख के आते हो तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है, सीधे सीधे मेंटेनेंस क्या है भाई, मेंटेनेंस वो है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को अपने आश्रित जीवन यानी कि आश्रितों को जीवित रखने के लिए, जीवन को यानी कि अपने जीवन की बुनियादी चीज़ों को पाने का हक है और उसको क्या है, कानूनी दायित्व है, यानी उसका एक क्या है, कानूनी दायित्व है जिससे वह क्या कर सकता है, अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है। उस आवश्यकता में क्या होनी चाहिए भाई, मेंटेनेंस में आपको क्या है, रोटी मिलनी चाहिए यानी कि भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा एंड मेडिकल केयर। ये 5 चीज़ आपका क्या है, बुनियादी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस में आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर मेंटेनेंस में कोई कहीं ना कहीं कमज़ोर वर्ग का है, मान लीजिए अब आजकल ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक्स जो है हस्बैंड और वाई क्या है, वाइफ हस्बैंड को तलाक दे रही है, ठीक है, और दूसरा फिर उस पर मेंटेनेंस का केस डालती है। तीसरा ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वाइफ 1 करोड़ रुपए यानी सॉरी 1 लाख रुपए का एग्जांपल, 1 लाख कमा रहे हैं और यहाँ पर पति कमा रहा है 50,000 रुपये, ठीक है, और 50,000 में उसके पास जिम्मेदारी है यानी कि अपने छोटे भाई की भी जिम्मेदारी है, अपने परिवार की भी है, ईएमआई भी भरनी है उसने कहीं ना कहीं घरों की, तो वो सब चीज़ें वो मैनेज कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, पत्नी 1 लाख रुपए कमाने के बाद ये कह रही है कि बच्चों की जिम्मेदारी भी तुम रखो, उसका मेंटेनेंस दो, मेरा मेंटेनेंस दो। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह के फैसले और कहीं ना कहीं अगर वाइफ एजुकेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये फैसले माने आए हैं कि आप क्या पति के मेंटेनेंस पर ही डिपेंड हो, क्या पति के कहीं ना कहीं चीज़ों पर ही डिपेंड हो, क्या पति के पैसों पर ही आपकी नज़र है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं आजकल जो जितने भी फैमिली लॉ में, और कहीं ना कहीं इस तरह के आपको केस देखने के लिए मिले, ठीक है। तो भरण पोषण का क्वेश्चन आता ही आता है, तो भरण पोषण का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, भरण पोषण है क्या, किससे संबंधित है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहता है सॉल्यूशन वाले, वो मात्र आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे, जिसमें आपको दिसंबर 2021, 22, 23 और 24 यानी 4 साल के पेपर मिलेंगे सारे के सारे, यानी कि 4 साल के 5 पेपर होंगे। जैसे 1 साल में 5 पेपर हैं
तो कितने हो गए 20 पेपर, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको 20 पेपर मिलेंगे, दिसंबर के 5 पेपर, 22 के 5 पेपर, 23 के 5 पेपर और 24 के 5 पेपर, सॉरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए खाली, यानी क्वेश्चन पेपर चाहिए विदाउट सॉल्यूशन, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे आपको सारे के सारे पेपर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल से आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर अगर आपको अनसोल्ड चाहिए तो वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।